समझ जा रहे हैं सवाल, लेकिन उसको कैसे शुरू से लिखें, हल करें, यही नहीं समझ में आ रहा है। यही प्रॉब्लम हो गया ना। कोई बात ना, प्रॉब्लम अभी दूर करते हैं। देखो सवाल कहता है क्वेश्चन नंबर 10 कि दिए गए चित्र में OI का मान ज्ञात कीजिए। दिए गए चित्र में OI का मान ज्ञात कीजिए और एंगल EOB, अच्छा एंगल EOB, ई वाला कौन, और एंगल FOA, ई वाला कौन, और फिर एंगल COD, ई वाला कौन ज्ञात कीजिए। ए बाबू, हम बताए थे कि जब दो रेखा एक दूसरे को परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल का होता है बराबर। कब? जब दो सरल रेखा प्रतिच्छेद करता है तब। तो देखो तो यहां पे दो सरल रेखा दिखाई दे रहा है, COF और एगो EOD और एगो BOA, अरे ना है। तो तीन तीन गो सरल रेखा है, लेकिन हम अभी दो गो सरल रेखा लेके चल रहे हैं। कौन कौन सर? तो COF और EOD, ये दोनों कौन सी है? सरल रेखा। अरे भैया ये दोनों कौन सी है? सरल रेखा। तो यहां पर लिखेंगे हाल में सबसे पहले, देखो इतना तो लिख दिए ना कि दो गो रेखा प्रतिच्छेद कर रहा वो बिंदु पर। तो बोलो ए बाबू, ई वाला कोणवा ई कोणवा के बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से। कौन वाला? EOF बराबर होगा क्या कर? COD के बराबर होगा कि ना? कैसे? शीर्षाभिमुख कोण से। तो यहां लिखेंगे कि इसलिए एंगल COD, बोलो COD बराबर होगा क्या कर? EOF के, एंगल EOF के। कैसे बराबर हुआ? शीर्षाभिमुख कोण से। ना बताए थे कि जब दो गो ऐसे रेखा प्रतिच्छेद करे तो ई वाला कोण ई कोण के बराबर, ई वाला कोण ई कोण के बराबर। कैसे? शीर्षाभिमुख कोण से। अंग्रेजी में बोलते हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो यहां शॉर्ट में लिख देते हैं, V से वर्टिकल, O से ऑपोजिट और A से एंगल, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण से। तो चलिए दोनों कोण का हो गया बराबर। तो बोलो बाबू, एंगल COD बराबर EOF, बोलो EOF कितना एंगल दिया था सवाल में? 5y। तो यहां पे कितना लिख देंगे? 5y, यानी कि एंगल COD का मान कितना के बराबर होगा? बोलो 5y के। तो इहो वाला एंगल कितना आ गया मेरा? बोलो अब 5y आ गया जी, आ ना गया जी। अब चलो बाबू, अब जैसे जैसे सवाल कहेगा वैसे वैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोलो अब बोलो कि AB एक सरल रेखा है। बताओ AB एक कौन सी है? AOB एक सरल रेखा है और सरल रेखा के एक ही ओर, सरल रेखा के एक ही ओर के बने सभी कोणों का जोड़ 180 डिग्री। एक ही ओर के बने कोणों का योग 180। तो यहां लिखेंगे कि चूंकि देखो जब एक सरल रेखा है तो AOB एक सरल रेखा है तो इसके एक ओर के बने कोण सभी कोणों का योग कितना? 180। तो में क्या कोण बन गया? 1 2 3। बोलो कौन कौन बना? कौन कौन? एंगल 180 डिग्री के बराबर ना होगा। ई कोण तीनों को जोड़ दें, BOC COD और DOA तीनों को जोड़ेंगे तो 180। अब बताओ भाई साहब, यहां से BOC के मान कितना है? 5y सर, 5y। COD के मान 5y सर। अच्छा DOA के मान 2y सर और बराबर में 180 डिग्री। 5 5 10 और 10 और 2 12y बराबर में 180 डिग्री। 12 गुना में जाएगा भाग में, तो y बराबर 180 बटा में 12 और 12 से कै बार में 180 कटेगा? 12 से कै बार में? 15 बार में। तो यहाँ y के मान कितना गया? 15। देखो y का वैल्यू 15 डिग्री आ गया। अब हमको सवाल में जे कहा उसको आसानी से लिख सकते हैं बचवा। पहला सवाल बोला कि EOB का मान बताइए। बोलो किसका किसका? पहला बात बोला था कि एंगल EOB कोची का? EOB देखो ध्यान से फिगर में, EO कोची
ओ बी, ई वाला कोण की बात किया था ना, अरे ई वाला ना कोण, तो बोल बाबू ई ओ बी, ई वाला कोणवा के बराबर होगा कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से नहीं होगा बराबर, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, तो एंगल ई ओ बी केकर बराबर होगा बोलो, एंगल ए ओ डी लिखो चाहे डी ओ ए लिखो, एंगल ए ओ डी के बराबर होगा, अरे होगा कि ना होगा, ई ओ बी बराबर हो गया, ये कैसे बराबर हुआ, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल से, यहां लिख दे रहा है भी से वर्टिकल, ओ से ऑपोजिट, ए से एंगल शीर्षाभिमुख कोण से, तो बोलो ए ओ डी किसके बराबर है, ए ओ डी के मान कितना है 2OY, तो यहां लिख देंगे कितना 2OY, अब बोल बाबू 2OY 2 गुने वाई, वाई के मान कितना निकाले 15 डिग्री, सर 15 डिग्री रख दीजिए, तब 15 दूनी 30 डिग्री, ये कौन एंगल के मान आ गया, ई ओ बी के। अब दूसरा कौन कोची पूछा था बोलो, एफ ओ ए, एंगल एफ ओ ए, तो बोलो ई किसके बराबर होगा, एफ ओ ए, ई वाला किसके बराबर होगा, ई वाला बताओ, ई वाला, तो ई वाला के बी ओ सी के, कैसे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल से, तो लिखेंगे कि एंगल बी ओ सी के बराबर होगा सर, यहां भी लिख देंगे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल से, तो बोलो एंगल एफ ओ ए बराबर, ई वाला कौन बी ओ सी के मान कितना है 5OY, तब 5OY रखेंगे, अरे 5OY रखेगा ना पड़ी 5OY, OY के जगह पर 15 डिग्री, तो यहाँ पे 15 रख दे रहे हैं, तो 15 पचे 75 डिग्री, मेरा ये भी एंगल आ गया। और तीसरा बोलो कोची पूछा है, COD, ये तो आसान है जी, एंगल COD, तो COD किसके बराबर हम किए थे 5OY के ना, तब 5 गुने Y के जगह पर 15 डिग्री, तब 15 पचे 75 डिग्री, तीनों एंगल निकल गया। अरे मजा आया कि ना आया, ऐसी सवाल को करना है, इसको हलवा बना देंगे मत के, खाली तुम लोग के एक काम करना है कि जो बता रहे हैं उसको बैठ के रूम पर खाली प्रैक्टिस करना है बस। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो एक बार लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।